वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं 13 अगस्त बहुत अहम थी और उस समात में बहुत चीज़ें सामने आईं। सबसे अहम बात जो थी वो ये थी कि मेहदी अली काज़मी को 3 तरह से केस में जीत हुई। जहाँ पर ये केस ख़त्म होता हुआ लंबा और पेंडिंग होता हुआ दिखाई दे रहा था, वहीं तीसरी बार 13 अगस्त को जो समात हुई उसमें अच्छी और बेहतरीन पेशरफ्त हुई। 3 जगहों पर 3 दरख्वास्तों पर इसे मुँह की खानी पड़ी मेहदी अली काज़मी के अपोजिट ज़हीर गैंग को, और मेहदी अली काज़मी उनकी हुई 3 तरह से जीत। और वो कौन सी हैं जीत और क्या ऐसी दलाइल दिए गए जिब्रान आसिफ की तरफ से, या कौन सी ऐसी दरख्वास्तें थी जिनको मंजूर अगर वो हो जाती तो ये केस तो ख़त्म ही हो जाता। तो अब जो है मौला जट और रोती कुकड़ी जो है वो रोती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनके हाथ से केस जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बड़े ही लाइव सेशन में बड़ी ही प्राउडली बड़ी बातें करते थे, अब जो हैं वो रोते फिरते दिखाई दे रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, अगर बात की जाए ज़हीर की, तो ज़हीर और शबीर अभी जो हैं वहीं पर मौजूद हैं कराची में, इस्लामाबाद में, और आज भी समात है, उसके हवाले से भी अपडेट शेयर करेंगे। लेकिन आपको यहाँ बताते चलें कि आखिर 3 चीज़ों की क्या कामयाबी हुई मेहदी अली काज़मी को और किस चीज़ की ज़िल्लत उठानी पड़ी ज़हीर को। आप सभी जानते हैं 3 से 4 किस्म की दरख्वास्तें दायर की गई थी। एक थी MLO की दरख्वास्त जो जिब्रान नासिर की तरफ से दी गई थी। दूसरी थी ज़हीर की तरफ से दरख्वास्त कि उसकी जो वाइफ है मुगविया बच्ची जो छोटी सी है, उसके निकाह को अभी मुस्तरद करार नहीं दिया गया, सो इस वजह से ये निकाह जो है और वो उसकी बीवी है तो उसे मिलने दिया जाए, ये दरख्वास्त थी। और इसके अलावा जो थी चालान भी था पुलिस एहलकारों ने पेश करना, और दूसरा ये था कि जी इन्हें रिहाई के हवाले से। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले की चालान की। चालान जब पेश किया गया पुलिस एहलकारों की तरफ से, तो जिब्रान नासिर ने बड़े ही अच्छे मौक़िफ़ पेश किए, बड़ी ज़बरदस्त बातें की, और जिसमें ये कहा कि ये लोग जो हैं अपने काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, और चंद एक पॉइंट जो उन्होंने रखे थे इस चालान में, अब वो जो है उनको रद्द किया और कहा कि ये गलत हैं, इसमें ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। दोबारा से इन्हें चालान दोबारा लाने के लिए कहा, और आज की समात बहुत इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से, क्योंकि आज की समात में चालान को दोबारा लाया जाएगा, उसमें बेशरफ्त की जाएगी। 16 अगस्त को ये पेश किया जाएगा। 15 और 16 और 17 ये 3 दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कुछ दरख्वास्तों पर अमल दरामद होगा, कुछ दरख्वास्तें रद्द की जाएंगी, और ये दरख्वास्तें मेहदी अली काज़मी के हक़ में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बच्ची से मिलने की जहाँ पर ख्वाहिश थी कि उसे मिला जाए और उसका जहन को उसको ब्रेन वॉश किया जाए, तो आपको यहाँ बताते चलें दरख्वास्त पर जब गौर किया गया और जब दोनों फ़रीक़ैन के बातें सुनी गई, तो जो बातें सामने हैं उनका जज साहिबान का कहना था, और जब वो दरख्वास्त पर अमल दरामद करने लगे, चाहे वो उसको रद्द करते या फिर उस पर अमल दरामद करते, उससे पहले ही ज़हीर के जो हैं वकील, उन्होंने कह दिया कि भी जी हमें मौका दें बोलने का, सोचने का और बेहतर तरीके से इस केस को लेकर आने का। सो ये केस को एक्सटेंड कर दिया गया, यानी अभी तक इस दरख्वास्त पर अमल दरामद नहीं हो पाया। जो शख्स दरख्वास्त दायर करता है जिस हवाले से, उसे मुकम्मल तौर पर जो है वो कंप्लीट कर आता है, उसके पास वो दलाइल हर तरह से चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन ज़हीर गैंग जो है वो इस तरह से ज़लील ख्वार हो रहा है कि उसके पास अब बताने को जज साहिबान को कुछ है ही नहीं है कि आखिर वो क्यों मिलना चाहता है। सिर्फ यही है कि वो उसकी बीवी है, सो उससे मिलना चाहता है। तो देखा जाए तो अगर बीवी भी है तो बीवी ने एक दरख्वास्त में ये भी दायर किया था कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जाना चाहती है, वो शेल्टर होम जाती है, क्योंकि उसकी और उसके शौहर के साथ उसकी नाचाकी हो चुकी है। सो दूसरी तरफ अब जो है 164 का बयान, 164 के बयान को बार बार क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये 164 का जो बयान था वो तो ज़हीर के साथ ही था, क्योंकि जब भी बच्ची ने जब उससे बयान लिया गया तब यही कहा कि ज़हीर के साथ जाना चाहती है, वो अपनी मर्ज़ी से आई है, ये तमाम चीज़ें उसके हक़ में ही जा रही थी। फिर आखिर क्यों इस चीज़ पर गौर फिक्र कराने के लिए कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जब से कराची बच्ची आई है, बच्ची जो है अभी तक उसे बयान नहीं लिया गया, सो बयान लिया जाए। इस बारे में भी
जो है जज साहिबा ने कोई जवाब नहीं दिया और कोई बयान का दरख्वास्त पर अमल दरामद नहीं किया गया। इस बार भी ये मुफ्त की खानी पड़ी, चालान भी दोबारा से लाना पड़ा। जो चालान एक सी क्लास का बना दिया गया था और इसको भी ख़त्म कर देने की कोशिश की जा रही थी। चंद एक ऐसे पॉइंट रखे गए थे पुलिस एहलकारों की तरफ से बीच में, लेकिन अब जो है दोबारा से इसकी समाअत होगी, चालान दोबारा से पेश किया जाएगा। जो दलाइल उन्होंने दिए थे उसको सेटिस्फाइड नहीं थे, सो इस वजह से दोबारा ये चीज़ें आएंगी। दरख्वास्त पर भी अमल दरामद नहीं हुआ कि ये बड़ी शिकस्त थी इनकी। अगर वाकई में इन दरख्वास्तों पर यानी 164 के पर समाअत पर अगर अमल दरामद होता या फिर दरख्वास्त दायर कर दी जाती, मंजूर कर ली जाती, बच्ची से मिलवा दिया जाता ज़हीर को, तो भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता था और मेहदी अली काज़मी जो हैं उनके लिए जीत नामुमकिन हो जाती। लेकिन अब जो है इन 3 चीज़ों की कामयाबी पर मेहदी अली काज़मी की लाइफ में भी खुशियाँ आने वाली हैं इंशाल्लाह। बच्ची जो है इनके हक़ में ही गवाही देगी और ये रोती कुकड़ियाँ और ये रोते हुए हर जगह बोलने वाले लोग, दूसरों पे कीचड़ उछालने वाले लोग जो हैं, अब इनकी ज़ुबानें बंद हो जाएंगी। ख़वातीन हज़रात, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी हमारे साथ 2.5-3 माह से इस केस में इन्वॉल्व हैं और अपडेट चाह रहे हैं कि आपको मिलती रहें। आज की अपडेट भी शेयर करेंगे और इस कामयाबी पर मेहदी अली काज़मी को मुबारकबाद देंगे और यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इंसाफ के साथ सबको आगे लेकर आए और इनकी नाकामी हो। आमीन। मुझे दीजिएगा यहीं पर इजाज़त। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चले हैं सुन लेते हैं जिब्रान नासिर के भी पॉइंट जो उन्होंने बताए उस समाअत के दौरान। वो अदालत को पता है, प्रोसिक्यूशन को पता है और उस स्क्रूटनी नोट की कंप्लाइंस में जो है वो कोई पार्शियल कंप्लाइंस हुई है और पार्शियल जो मैंने प्रोसिक्यूटर साहब ने अदालत को बताया कि कुछ क्वेश्चंस या मज़ीद कमेंट्स पुलिस ने अपनी तरफ से शायद क्यूरी रेज़ की समझने के लिए, तो उसको कंक्लूड करना है प्रोसिक्यूशन ने, तो उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा है और 16 तारीख उसके अंदर हुई है। जहाँ तक मुलाकात की दरख्वास्त है जो आज हमने मौसूल की है कि जी मुलज़िम की मुलाकात करने दी जाए बच्ची से, उसमें मैंने अदालत को बताया कि गुज़रे कल के अंदर एक पटिशन फ़ाइल हुई है जिसमें ऑलरेडी ये बात कि क्या अक्यूज़ मिल सकता है बच्ची से कि नहीं, जब तक ट्रायल नहीं ख़त्म होता, चूँकि उससे गवाहों के ऊपर एक फ़र्क पड़ सकता है, अंडर इन्फ्लुएंस वो आ सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने ऑलरेडी उस पर नोटिस किया हुआ है मुलज़िम को, सब लोगों को 18 तारीख के लिए। तो बेहतर है कि हाई कोर्ट इस पर फैसला कर ले, फिर इस पर कोई मज़ीद कार्रवाई हो। तीसरी बात थी जी 164 के बयान से, उस पर एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब अब तक के सारे बयानात बच्ची के जो हैं वो मुलज़िम के फेवर में है, जो मुलज़िम का अपना मौक़िफ़ है, मुलज़िम का सारा केस इस बात पे खड़ा हुआ है कि जी बच्ची का 164 का बयान मेरे फेवर में, 161 का बयान मेरे फेवर में, जो और 2-3 मजिस्ट्रेट्स को उसने बयान दिए मेरे फेवर में। अच्छा, अभी रिसेंटली जो आपके पास मीडिया के तवज्जुह से हमें मिली 1 तारीख की प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिसमें आयू साहब ने कहा कि मैंने फिर बच्ची का बयान लिया है और उसमें भी वो पुराने बयान की तस्दीक कर रही है। तो हमारा इतना सा सवाल था जज साहब से कि कोई नई बात आई है रिकॉर्ड पर जो कि अक्यूज़ को इंक्रिमिनेट करती है, कि अक्यूज़ कह रहा है कि बच्ची का 164 होना चाहिए। अगर अक्यूज़ एक तरफ कहता है कि बच्ची के अब तक तमाम बयानात मेरे फेवर में हैं, तो फिर आपने मज़ीद बयान कौन सा करवाना है? तो ये सवाल था। अदालत ने तो कहा मैं इसको ऑर्डर करूँगा, चूँकि अदालत भी इस हवाले से मुतमईन थी कि ये स्टेज नहीं है अब, मगर फिर अक्यूज़ ने आखिर वक्त पे कहा कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए।